मेरे प्यारे बंधुओं, जीव की चतुराई इसी में ही है कि जितनी जल्दी हो सके किसी संत सदगुरु का आश्रय लेकर के भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। भगवान के पूर्णतया सर्वतो भावेन शरणापन्न हो जाए तो शरणापन्न होने का लाभ जानते हैं। भगवान का जो कुछ है वो शरणापन्न प्रपत्ति का हो जाएगा। शरणागति बहुत ऊंची चीज है और जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता और मरता रहेगा। केवल भगवान की शरणागति ऐसी है जहां जाने के बाद फिर जो है संसार के आवागमन से प्राणी मुक्त हो जाता है। भगदत्त ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली। भगवान ने अभय पद दे दिया, वत्स तुम्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज है, भगवान की जब शरणागति स्वीकार करो तो कपट छोड़ करके। शरणागति का मतलब मैं मेरा जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान रखे वैसे ही हमको रहना है, अलग से कोई चाहे इच्छा नहीं। ये शरणागति का स्वरूप है। आप विचार करें, विभीषण राम जी की शरणागति स्वीकार करते हैं, शरण में आए, लेकिन शरण में आए तो राम जी के ही अनुरूप रहे। राम जी ने एक बार परीक्षा ली विभीषण की कि देखें अब भी परिवार के प्रति इसके हृदय में ममता है कि नहीं है। महाराज, रावण सम्रांगण में आ गया गदा लेकर के, राम जी से युद्ध हो रहा था। विभीषण जी ने देखा कि मेरे प्रभु के ऊपर रावण गदा का प्रहार कर रहा है, तो विभीषण जी आगे आ गए, रावण से लड़ने लगे। बोले, अरे मूर्ख, राम विमुख सठ चाहसी संपदा असकई हनसी माझ उर गदा। राम के विमुख होकर के तू संपत्ति चाहता है? देख, राम के चरणों में रहने वालों की यह संपत्ति होती है कि राम के विमुखों की संपत्ति होती है। ऐसा कहकर के विभीषण ने ललकार करके रावण के छाती पर गदा मारी। रावण घुर्मित होकर के गिर गया, फिर उठा और उसने सोचा यही भाई ही तो दुष्ट है जिसकी वजह से इतना बड़ा संग्राम हो रहा है। ये जाकर के रामादल में मिल गया है, अच्छा हुआ कि इसी बहाने सामने आ गया, इसको मैं मार दूं तो सारा काम समाप्त हो जाएगा। और तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जो निष्फल नहीं हो सकता। धनुष पर बाण चढ़ाया और विभीषण को लक्ष्य करके मार दिया। अब प्रभु श्री राम जी महाराज लड़ रहे थे, थके हुए थे। सरकार ने सोचा विभीषण को मैंने लंका का राज्य दिया है, सभी बंदरों के सामने देवताओं को साक्षी करके, और अगर विभीषण कहीं मर गए तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। इसलिए रावण के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विभीषण की तरफ आ रहा था। राम जी महाराज फुर्ती से खड़े हुए और तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहो सोई सैला। लागी शक्ति मुरुछा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। भगवान के लिए तो ये मात्र खेल था, देवता विकल हो गए, राम जी को शक्ति लग गई, अब बेकार है, ब्रह्मास्त्र लग चुका है। विभीषण को इतने जोर से ठेल दिया कि विभीषण जी गिर गए, क्योंकि राम जी जानते थे कि अगर ये शक्ति विभीषण को लगी तो विभीषण मेरा नहीं बचेगा। और मैंने इसको अपनी शरण में रखा है, लंका का राज्य दिया है, इतिहास कलंकित हो जाएगा, इसलिए विभीषण का रहना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, विभीषण का
प्रबल समर्पण है और प्रभु श्री राम जी का विभीषण का पूर्ण संरक्षण है। अगर भगवान की कृपा हमें नहीं मिल रही है, भगवान की कृपा से हम वंचित हैं, तो हमारे समर्पण में ही कहीं कोई कमी होगी, भगवान की कृपा में कमी नहीं हो सकती।